Hello learners, let us see the use of auxiliary verb could. आज हम आपको could के बारे में बताएंगे। could का यूज हम किन किन जगह पर और किस किस तरह में करते हैं। फर्स्ट, to past tense of can in the reported speech. जब भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच में कैन होता है तो हम उसको पास्ट के लिए शो करने के लिए कैन को कुड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, जब भी रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हम बनाते हैं तो हमारा डायरेक्ट स्पीच में अगर कैन होता है तो हम उसको चेंज करके जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो कैन को कुड में चेंज कर देते हैं। दूसरा आपका आता है टू एक्सप्रेस द एबिलिटी। जब भी हम एबिलिटी कोई हम योग्यता कैपेसिटी एबिलिटी हम शो करते हैं तब भी हमारा कुड का यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए कुड का यूज हम आई कुड सॉल्व ऑल द सम, मैं ये सम सॉल्व कर सकता हूं, तो यहां पर ये कुड का यूज यहां पर कर दिया क्योंकि ये एबिलिटी को शो कर रहा है। करेक्ट। थर्ड आपका आता है टू शो पोलाइट रिक्वेस्ट। जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो भी हम कुड का यूज करते हैं। जैसे कि कुड यू शो मी योर बुक, क्या आप मुझे अपनी किताब दिखा सकते हैं? आप मुझे अपनी किताब दिखा देंगे या दिखा सकते हैं? तो उस कंडीशन में कुड का यूज यहाँ पर एक पोलाइट रिक्वेस्ट में उसने किया। तो जब भी हम टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट वी यूज कुड। ओके। नेक्स्ट है आपका टू एक्सप्रेस नेगेटिव डिडक्शन। जब भी हम कोई नेगेटिव एक्टिविटी को नेगेटिव बात को शो करते हैं तब भी हम कुड का यूज कर देते हैं। हम किसी और के बारे में या अपने बारे में बात कर रहे हैं तब भी हम नेगेटिव डिडक्शन में कुड का यूज करते हैं। अब आप यहां देख लीजिए, he says that he is the topper of the class, he could not be so. वो कहता है कि वो क्लास का टॉपर है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा है नहीं, वो कहता है, एक्चुअल में है नहीं। नेगेटिव डिरेक्शन, यहाँ पर नेगेटिव बात को शो करना, ये भी आपको कुड का यूज कराता है। कुड का यूज हम टू एक्सप्रेस नेगेटिव डिरेक्शन में, टू एक्सप्रेस परमिशन। अगर हम किसी से अभी आपका कैन में भी परमिशन में आते हैं लेकिन यहाँ कुड का यूज भी हम परमिशन लेने के लिए, परमिशन देने के लिए कर लेते हैं। जैसे the students could go to the playground after the fourth period. बच्चे फोर्थ पीरियड के बाद प्लेग्राउंड में जा सकते हैं। तो यहाँ पर परमिशन दी जा रही है, या यहाँ पर अगर बच्चे परमिशन लेते हैं तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा कि क्या हम फोर्थ पीरियड के बाद ग्राउंड में जा सकते हैं। तो कुड का यूज परमिशन के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है आपका टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी। जहां पर संभावना होती है, जहां पर कोई एक्सपेक्टेशन होती है, वहां पर भी हम कुड का यूज करते हैं। जैसे यहां पर आप देखिए, इफ आई हैड मनी आई कुड फुलफिल माई ड्रीम्स। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता। मेरे पास पैसे हैं, या मेरे पास सपोज मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने सपनों को फुलफिल कर लेता, मैं अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर लेता। तो यहाँ पर ये आपको A to F टू एक्सप्रेस द पास्ट टेंस ऑफ कैन इन द रिपोर्टेड स्पीच क्लियर हो गया। जैसे यहां पे देख लीजिए, she said me that I could, she said me। जब भी हम उसको कैन को हम उसमें करेंगे तो यहाँ पर said का told में हम चेंज कर देते हैं, ये आपको एक्टिव टू पैसिव में होगा। तो यहाँ पर आप समझने के लिए, सपोज हम पैसिव वॉइस बना रहे हो, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं, तो she told me that I
कुड आल्सो सिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आई जो है ये शी से चेंज हो जाएगा। ये तो एक्टिव पैसिव वाली बात मैं आपको बता, सॉरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली बात बता रही हूँ कि यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं। लेकिन आप सिंपल सेंटेंस में अगर हम इसको ना करें तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब भी किसी प्रेजेंट की बात को हम पास्ट में बताते हैं तो कैन को कुड में चेंज कर देते हैं। मेन बात यहाँ पर कैन का कुड है, तो यहाँ पर कैन का हमने कुड बना दिया। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है टू एक्सप्रेस एबिलिटी आई कुड सॉल्व ऑल द सम। तो यहाँ पर कुड का यूज जो हो रहा है वो अपनी कैपेसिटी, अपनी एबिलिटी को शो करने के लिए हो रहा है। सी तीसरा है यहाँ पर, थर्ड में आपका टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, यहाँ पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज किया गया है। नेक्स्ट है आपको टू एक्सप्रेस नेगेटिव डिडक्शन, यहाँ पर कुड का यूज जो है, यहाँ पर देखिए कुडंट या कुड नॉट, यहाँ पर हो गया आपका कि ऐसा है नहीं जैसा वो बता रहे हैं कि क्लास का टॉपर है। सेम हियर द स्टूडेंट्स कुड गो टू प्लेग्राउंड आफ्टर द फूड पीरियड, यहाँ पर भी ये कुड का यूज किया गया है, ये एक परमिशन को शो कर रहा है। देन एंड द लास्ट वन, यहाँ पर आपका वो एक डिजायर है, एक संभावना है कि अगर उसके पास पैसे होंगे तो अपनी इच्छाओं को फुलफिल कर लेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कुड का यूज किन किन कंडीशन में, यहाँ पर ये कंडीशन जो है ये आपका कुड का यूज कराती हैं। हम अपने स्पोकन इंग्लिश में और राइटिंग में जहां पर भी इस तरह की फीलिंग्स, इस तरह की एक्टिविटी होगी वहां पर हम कुड का यूज कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसके पार्ट स्टेप बाय स्टेप जैसा मैं आपको बता रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट में आपको कुड हैव या कुछ मे माइट इस तरह के जो भी होंगे मैं आपको बताऊंगी। नए बच्चे सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज, और जो पुराने बच्चे हैं लाइक करिए और इसको कंटिन्यू देखते रहिए, प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू।